शाम की 5 बज चुके हैं। दंगल में आप सभी का स्वागत है। मैं हूं आपके साथ चित्रा त्रिपाठी। रजिस्ट्रेशन शुरू हो चुका है उस तारीख का जिसका इंतजार पूरा देश बेसब्री से कर रहा है। जी हां, 18 साल से ऊपर के लोगों को वैक्सीन लगाए जाने की प्रक्रिया का हो चुका है शुभारंभ, शंखनाद कर दिया गया है। लेकिन इसी के साथ आपको यह भी बता दें, हैवी ट्रैफिक के कारण फिलहाल अभी रजिस्ट्रेशन की प्रक्रिया में दिक्कत आ रही है। लेकिन इस 18 साल से ज्यादा उम्र के लोगों को वैक्सीन दिए जाने को लेकर कांग्रेस शासित राज्यों की ओर से हाथ खड़े कर दिए गए हैं। उनकी ओर से कहा जा रहा है कि वैक्सीन मैन्युफैक्चरर ने साफ साफ कहा है कि जितनी मात्रा में वैक्सीन हमें चाहिए वो हमें उपलब्ध नहीं करा सकते। इन सब के बीच भारतीय जनता पार्टी से शासित जितने भी राज्य हैं उन सभी की तैयारियां युद्ध स्तर पर लगातार जारी हैं। अब इन सब के बीच बड़ा सवाल ये खड़ा हो रहा है कि जो कांग्रेस शासित राज्य सवाल खड़े कर रहे हैं उनमें कितना है दम। कोरोना वैक्सीन को लेकर जो प्रक्रिया अपनाई जानी चाहिए, क्या उसमें पूरी कामयाबी हिंदुस्तान को मिल पाएगी? एक बड़ी तादाद जो कोवैक्सीन या कोविशील्ड की चाहिए, उसके लिए क्या हिंदुस्तान पूरी तरह से तैयार है या फिर इस पूरे मामले में बेवजह की राजनीति की जा रही है? कैसे प्रक्रिया पूरी आगे बढ़ेगी, इसी को लेकर हम चर्चा करने वाले हैं। कई खास मेहमान दंगल में हमारे साथ हिस्सा बनेंगे, लेकिन उसके पहले यह रिपोर्ट देखिए। वैक्सीनेशन के अगले चरण की तारीख करीब आ रही है। 1 मई से शुरू हो रहे 18 प्लस उम्र के लोगों के लिए वैक्सीनेशन पर रजिस्ट्रेशन का काम भी शुरू हो गया है। लेकिन वैक्सीनेशन तय समय पर शुरू होने पर आशंकाओं के बादल मंडरा रहे हैं, क्योंकि कांग्रेस शासित कई राज्यों का दावा है कि उन्हें 1 मई से वैक्सीन ही नहीं मिल रही। पंजाब सरकार ने 18 साल से 44 साल के लोगों के लिए निःशुल्क कोविड-19 वैक्सीन उपलब्ध करवाने की घोषणा तो कर दी है, लेकिन राज्य में वैक्सीन उपलब्ध न होने के चलते ये प्रक्रिया प्रभावित हो सकती है। राज्य के स्वास्थ्य मंत्री बलबीर सिद्धू ने साफ किया है कि राज्य सरकार ने सीरम इंस्टीट्यूट ऑफ इंडिया को 15 लाख डोजेज उपलब्ध करवाने का आग्रह किया था, लेकिन सीरम इंस्टीट्यूट साफ साफ कह चुका है कि 15 मई तक किसी भी सूरत में पंजाब सरकार को 15 लाख डोजेज नहीं दी जा सकती, क्योंकि ये डोजेज पहले से ही बुक हो चुकी हैं। 18 से 45 साल के बीच के एज ग्रुप के लिए आज पूरे देश में वैक्सीनेशन के लिए रजिस्ट्रेशन शुरू हो रहा है। लेकिन महाराष्ट्र में क्या 1 मई से ये वैक्सीनेशन ड्राइव शुरू होगा, इस पर अभी तक कोई भी क्लैरिटी नहीं है। महाराष्ट्र सरकार का साफ कहना है कि महाराष्ट्र में जो वैक्सीनेशन की शॉर्टेज है वो बहुत ही ज्यादा है। आज भी अगर जो बात करें, मुंबई के ज्यादातर जो वैक्सीनेशन सेंटर है वो पूरी तरीके से बंद पड़े हुए हैं, क्योंकि यहाँ पर वैक्सीन की अवेलेबिलिटी ही नहीं है। पिछले हफ्ते पंजाब, झारखंड, राजस्थान और छत्तीसगढ़ के स्वास्थ्य मंत्रियों ने साझा वर्चुअल प्रेस कॉन्फ्रेंस में ही कहा था कि 1 मई से वैक्सीनेशन प्रोग्राम शुरू नहीं कर सकेंगे, क्योंकि उन्हें वैक्सीन नहीं मिल रही है। विपक्षी राज्यों का दावा है कि वैक्सीन कंपनियां वैक्सीन देने में हाथ खड़े कर रही हैं। 7 करोड़ डोजेज की जरूरत पड़ेगी स्टेट को। तो सीरम इंस्टीट्यूट से हमारे अधिकारियों ने बात की, तो उन लोगों ने कहा कि साहब हमने 3 करोड़ 75 लाख डोज बुक की है। तो जवाब ये मिला था कि भाई 15 मई तक तो हम जो हमारे पास भारत सरकार से पहले से ऑर्डर मिले हुए हैं उनकी आपूर्ति नहीं कर पाएंगे, तो आपको कहाँ से देंगे। हमें 12 करोड़ वैक्सीन चाहिए। इसमें हमारा जो एज ग्रुप है वो एज की जो संख्या है वो 5 करोड़ 71 लाख, इतनी संख्या इसमें आती है। और अगर हर एक को 2 डोज दिया जाए तो 12 करोड़ लोगों को 12 करोड़ डोजेज हमारे को चाहिए। तो उसके लिए क्या शेड्यूल आपका रहेगा और क्या प्राइस रहेगी, यह चिट्ठी हमने हमारी सरकार की तरफ से लिखी है। उसका और कोई जवाब ये दोनों कंपनी से आया नहीं है। उधर केंद्र सरकार के मुताबिक 45 प्लस के वैक्सीनेशन प्रोग्राम के लिए राज्यों को 16 करोड़ वैक्सीन की डोज दी जा चुकी है। राज्यों के पास 1 करोड़ डोज अभी हैं, जिनमें से 57 लाख डोज का इस्तेमाल इस महीने तक होना है। केंद्र ने राज्यों से ये भी साफ कर दिया है कि प्राथमिकता ग्रुप के लिए भेजी गई वैक्सीन का इस्तेमाल 18 प्लस वैक्सीन प्रोग्राम में नहीं कर सकते। हालांकि इन परिस्थितियों में बीजेपी राज्यों की ओर से उम्मीद जताई जा रही है कि 1 मई से 18 प्लस के वैक्सीनेशन के लिए उन्हें टीके मिल जाएंगे। गृह मंत्रालय का सुप्रीम कोर्ट में दिया हलफनामा कहता है कि जुलाई तक इन 2 टीकों के केवल 16.5 करोड़ डोज ही उपलब्ध हो पाएंगे। हालांकि स्पुतनिक वी के रूस में बने टीकों के अगले 2 हफ्तों में भारत पहुंचने से थोड़ी राहत की उम्मीद मिल सकती है। दिल्ली से स्नेहा मोरदानी और मुंबई से पंकज उपाध्याय के साथ मंजीत सहगल, चंडीगढ़, आज तक।
ऐसे में 60 करोड़ से ज्यादा लोगों तक वैक्सीन कैसे पहुंचेगी, अपने आप में बड़ा सवाल है। इसी वजह से कांग्रेस शासित राज्य लगातार सवाल खड़े कर रहे हैं, जबकि बीजेपी का दावा है कि हमें तो इसमें कामयाबी मिलेगी और युद्ध स्तर पर तैयारी भी शुरू की जा चुकी है। इसी पर बातचीत करने के लिए दो खास मेहमान इस वक्त हमारे साथ जुड़ चुके हैं, उनका तारुफ आपसे करवा देती हूं। गौरव भाटिया, राष्ट्रीय प्रवक्ता भारतीय जनता पार्टी के, इस वक्त हमारे साथ मौजूद हैं, और साथ ही हमारे साथ इस वक्त सुप्रिया श्रीने, जो कि कांग्रेस पार्टी की प्रवक्ता है, वो भी जुड़ चुके हैं। कुछ ही देर में हमारे साथ तमाम देश के जाने माने बड़े डॉक्टर्स भी जुड़ेंगे, जिनके साथ जानेंगे इस पूरी प्रक्रिया को अंजाम तक पहुंचाने के लिए किस तरह की चुनौतियां हैं और क्या करना चाहिए सरकारों को। लेकिन सबसे पहले गौरव भाटिया, आपसे ही शुरुआत करते हुए, जो वैक्सीन मैन्युफैक्चरर कंपनियां हैं, उन लोगों की ओर से हाथ खड़े कर दिए गए हैं। कांग्रेस शासित राज्यों का दावा है कि जितनी उपलब्धता होनी चाहिए उनकी उनके पास नहीं है। ऐसे में ये जो टीकाकरण 1 तारीख से शुरू होने जा रहा है, कैसे कामयाब होगा? चित्रा जी, देखिए, सबसे पहले तो नकारात्मक रवैया नहीं होना चाहिए, सकारात्मक बात होनी चाहिए। और अभी तक हमने देखा किस तरह से भारत ने 2 स्वदेशी वैक्सीन बनाए। तीसरा स्पुतनिक वैक्सीन, उसके लिए भी परमिशन दे दी गई है, तो वो भी पर्याप्त मात्रा में आना शुरू हो जाएगा। जो 2 बड़े निर्माता हैं, स्वदेशी कंपनियां कोविशील्ड और कोवैक्सीन, इनको आर्थिक मदद देके 3000 करोड़ रुपए कोविशील्ड को और 1500 करोड़ के आसपास कोवैक्सीन को, कि इनकी जो उत्पादन क्षमता है वो बढ़ जाए, ये भी सरकार ने सुनिश्चित किया है। और आपको ये जानकारी भी देना जरूरी है और दर्शकों को कि 10 करोड़ टीके लगाने वाला सबसे तेजी से किसी ने अगर अभियान चलाया है तो वो भारत देश है, अमेरिका से भी ज्यादा जल्दी 85 दिन में। और आज की तारीख में जब ये चर्चा चल रही है तो 15 करोड़ टीकाकरण का अभियान हो चुका है और आगे भी होता जाएगा। अब जो बात आई, देखिए, जब भाजपा शासित राज्य, और मैं समझता हूं ये चिंताजनक है जब हम इसको भाजपा शासित और प्रदेश जहां पे कांग्रेस की सरकार है या और कोई सरकार है उसमें बांट देते हैं, लेकिन अगर उत्तर प्रदेश की जनसंख्या 23 करोड़ है, वहां पे तो अभी ये नहीं कहा जा रहा कि वैक्सीन की कमी हो जाएगी। और उसकी वजह पता है क्या है? 130 करोड़ आबादी वाले देश में चुनौतियां जरूर आएंगी, लेकिन केंद्र सरकार बिना भेदभाव करे, आपने देखा महाराष्ट्र की जनसंख्या आधी है, लेकिन वहां पे टीकाकरण जो हुआ है, करीब सरकार ने कितना ऑर्डर दिया है वैक्सीन का सर? हाँ, देखिए, मैं आपको सब बता रहा हूं, अगर मुझे समय दे दे। 1 करोड़ 60 लाख ये टीकाकरण हुआ है महाराष्ट्र में, और उत्तर प्रदेश के जो आंकड़े हैं वो 1 करोड़ 35 लाख के आसपास। ये क्या दर्शाते हैं? ये दर्शाते हैं कि महाराष्ट्र में जहां पे संक्रमण दर ज्यादा था वहां ज्यादा टीकाकरण दिया गया। अब इसको बड़े ध्यान से सुनिएगा, महाराष्ट्र की कुल जो जनसंख्या है वो करीब 10 करोड़ मान ले या 11 करोड़ मान ले, और इसमें से अब तक 1 करोड़ 60 लाख जो मैंने आपको बताया वो टीके लग चुके हैं, जो 45 से अबव हैं, हेल्थ वर्कर्स हैं इनको। दूसरे जो टीके की डोज है, जो केंद्र सरकार का 50% में वैक्सीन लेगी, वो भी प्रदेश सरकारों को जाएगा, जिसमें मैं मान लेता हूं महाराष्ट्र को 1 करोड़ 60 लाख और मिलेगा। तो अब 60% के आसपास हमें नागरिकों को टीका लगवाना है अभी, जो विशेषज्ञ कह रहे हैं। तो अगर 1 करोड़ 60 लाख लग चुके हैं, 1 करोड़ 60 लाख हम और देंगे, तो इसके बाद जो बचते हैं वो करीब 4.5 करोड़ के आसपास बचते हैं, अगर 60% हमारी जो पॉपुलेशन है उसको लगवाना है। तो अगर 4.5 करोड़ टीके हमें देने हैं, और ये मैं 2 डोजेस की बात कर रहा हूं, 2 डोजेस, क्योंकि टोटल जो हमें चाहिए होंगे 12 करोड़। तो इसलिए ये केंद्र सरकार देगी, कोई कमी होगी नहीं। और इसके रुपए पे भी बात आ रही है, तो मैं एक बात और कह दूं, जब केंद्र सरकार अभी तक 1.5 करोड़ टीके महाराष्ट्र को दे चुकी है, और अगर 4.5 करोड़ और चाहिए होंगे, आधे जो प्रदेश सरकार को देने हैं, तो उसकी करीब कीमत जो प्रदेश सरकार को देनी पड़ेगी वो 1800 करोड़ है, या 400 रुपए की मैं कीमत की बात कर रहा हूं। अगर ये होती है, क्या 1800 करोड़ रुपए जैसे उत्तर प्रदेश, असम ने कहा है, ये कहा जा रहा है कि उपलब्धता ही नहीं है। गौरव भाटिया जी, कांग्रेस शासित राज्य कह रहे हैं उपलब्धता नहीं है। आपने उत्तर प्रदेश का एग्जाम्पल दिया, 23 करोड़ की बड़ी आबादी का आपने जिक्र किया, और आपने गिनाया कितने लोगों को वैक्सीन लग चुका है, और 1 करोड़ के आसपास उत्तर प्रदेश की सरकार की ओर से ऑर्डर दिया गया है। इतनी बड़ी तादाद में वैक्सीनेशन की प्रक्रिया को कैसे अंजाम तक पहुंचाया जाएगा? क्योंकि आईसीएमआर ये कहता है कि दरअसल अभी जो मौजूदा स्थिति है, जिन लोगों को टीका लग गया है वो उनको काफी ज्यादा फायदा कर रहा है, और अगर वो कोरोना से संक्रमित हो भी गए तो भी उनको परेशान होने की जरूरत नहीं, क्योंकि वो ठीक हो जाते हैं।
तो अगर ऐसी स्थिति है, ठीक है, मैं एक बार सुप्रिया का रिएक्शन ले लूं और इन सब के बीच हमारे साथ दो और मेहमान जुड़ चुके हैं, उनका परिचय आपसे करवा देती हूँ। हमारे साथ इस वक्त डॉक्टर अजय कौल जो कि चेयरमैन है BLK सुपर स्पेशलिटी हॉस्पिटल के, वो इस वक्त हमारे साथ जुड़ चुके हैं, और साथ ही यथार्थ त्यागी निदेशक हैं यथार्थ ग्रुप ऑफ सुपर स्पेशलिटी हॉस्पिटल के, वो भी हमारे साथ मौजूद है। डॉक्टर शशांक जोशी सदस्य कोविड टास्क फोर्स के महाराष्ट्र के हमारे साथ जुड़ेंगे, उनके साथ चर्चा में हम आगे बढ़ेंगे। लेकिन सुप्रिया श्रीनेत, अभी तो 1 तारीख से वैक्सीनेशन की प्रक्रिया शुरू होनी है, पहले से ही हाथ खड़े कर देना ये क्या दर्शाता है कि चूंकि केंद्र सरकार पूरे वैक्सीनेशन की पद्धति को लीड कर रही है, इस वजह से कांग्रेस शासित राज्य क्या उनको सहयोग नहीं करेंगे? क्या इस मामले में भी राजनीति ढूंढी जा रही है? सुप्रिया, मैं आपका सवाल थोड़ा सा, मेरा ऑडियो तो ठीक कराइए, उसमें टॉक बैक है। मैं आपका सवाल इसलिए समझ नहीं पा रही हूं क्योंकि कांग्रेस शासित प्रदेशों की ही बात नहीं है, इस देश में वैक्सीन की जबरदस्त किल्लत है। मैं कुछ आंकड़े आपके सामने रख देती हूं, उसके बाद बहस हो जाए। पिछले 15 दिनों में हमारा पूरा टीकाकरण जो था वो 45% गिर गया, 45% पूरे देश में, जिसमें भाजपा शासित भी है, कांग्रेस शासित भी है, गैर कांग्रेस गैर भाजपा भी है। 45% की गिरावट आ गई क्योंकि वैक्सीन नहीं है, सेंटर्स बंद हो रहे हैं। आपके जानने वालों को दिल्ली NCR में ही पूछ लीजिए, लगातार कैंसिल हो रहे हैं अपॉइंटमेंट्स क्योंकि वैक्सीन नहीं आ रही हैं। कल रात से कोविन के लिए खुल गई थी विंडो कि 45 साल से नीचे कोविन पे रजिस्टर करा सकते हैं। पूरी रात लग गई, लोग रजिस्टर नहीं करा पाए। 6-6, 7-7 बार ट्राई करने में अगर आपका रजिस्ट्रेशन हो भी जा रहा है, अगर आप विजुअल्स हटाकर मुझे दिखाइएगा तो मैं आपको एक ये तस्वीर दिखाना चाह रही हूँ चित्रा जी। ये तस्वीर जो है ये दिखाती है, अगर आपको दिख रहा हो, 1 मई से नो अवेलेबिलिटी नो अवेलेबिलिटी नो अवेलेबिलिटी अक्रॉस 45 ईयर्स से कम में। अच्छा, इसमें तो खैर 45 ईयर्स की अवेलेबिलिटी भी नहीं आ रही है। और अब मैं आपको एक और आंकड़ा बता देती हूँ। आंकड़ा ऐसा है कि जब राजस्थान ने प्लेस किया ऑर्डर सीरम इंस्टीट्यूट के पास, या पंजाब के प्रिंसिपल सेक्रेटरी हेल्थ ने 30 लाख वैक्सीन का ऑर्डर लगाया प्रिंसिपल सेक्रेटरी हेल्थ ने सीरम के पास, तो उन्होंने कहा हम 15 मई तक केंद्र के लिए ही वैक्सीन बना रहे हैं, हम राज्यों के लिए वैक्सीन नहीं बना सकते। तो 15 मई तक आपका एक मैन्युफैक्चरर राज्यों के लिए वैक्सीन नहीं बना पाएगा। तो जब वैक्सीन मिलेगी ही नहीं राज्यों को, तो वो 45 वर्ष से कम उम्र वालों को कैसे देंगे? ये मैं पहली बात पूछना चाहती हूँ। मैं दूसरी बात पूछना चाहती हूँ, उत्तर प्रदेश में कोई कमी नहीं है, ये किस बिना पे कहा जा रहा है? 1 मिनट मुझे खत्म कर लेने दीजिए, उनको काफी टाइम दिया। उत्तर प्रदेश में कोई कमी नहीं है, ये कैसे कहा जा सकता है? उत्तर प्रदेश के तो मुख्यमंत्री आके कहते हैं हमारे यहाँ प्रचुर मात्रा में ऑक्सीजन, रेमडेसिविर, अस्पताल बेड सब है। मुझे लगता है आपका चैनल झूठ दिखा रहा है, जो लोगों को दरबदर होते हुए सड़कों पे मरते हुए दिखा रहा है। कोई तो एक झूठ बोल रहा है, या तो मुख्यमंत्री जी झूठ बोल रहे हैं या आज तक झूठ बोल रहा है। खैर, तो अगर उत्तर प्रदेश के 23 करोड़ जनसंख्या को वैक्सीनेशन लगा है, तो उत्तर प्रदेश ने कितना वैक्सीनेशन का ऑर्डर प्लेस किया है और उनको कितना आश्वस्त हुए? क्या उत्तर प्रदेश को सीरम ने बोला है कि वैक्सीन मिलेगा? और आज एक बहुत बड़ा खुलासा हुआ है, वो क्योंकि यहां पर डॉक्टर्स मौजूद हैं, उनसे भी ये सवाल जरूर पूछिएगा। आज पता चला है कि भारत बायोटेक को IPR जो था वो ICMR और गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के पास उनका इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी राइट है। तो अगर उनका इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी राइट गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के पास है और 3 PSUs ने उनको सपोर्ट किया वैक्सीन मैन्युफैक्चर करने में, 65 करोड़ की ग्रांट गई थी R&D में, तो ये तो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया की प्रॉपर्टी हो गई। फिर क्यों नहीं लाइसेंसिंग रेजिम खोल दी जाती है? क्यों नहीं और मैन्युफैक्चरर्स को लाया जाता है कि चलिए ठीक है, गौरव भाटिया से इसका मैं जवाब लूंगी, लेकिन जल्दी जल्दी एक बार मैं अपने डॉक्टर्स के पास जाना चाहूंगी क्योंकि बहुत जरूरी है, मामला गंभीर है। शुक्रिया, जल्दी से डॉक्टर शशांक हमारे साथ जुड़े हुए हैं। चित्रा जी, एक बात मैं कहना चाहती हूँ, आपने एक बात बिल्कुल सही कही कि कोरोना से सिर्फ 4 तरह से लगा जाता है, टेस्ट, ट्रीटमेंट, ट्रैक एंड वैक्सीनेशन। वैक्सीनेशन पूरी तरह से ध्वस्त है इस देश में, तो उसका असलियत क्या है ये तो पता चलनी चाहिए ना। ये कांग्रेस बनाम भाजपा नहीं है, ये दिखाता है विफलता ऑन स्ट्रैटेजी। कोई स्ट्रैटेजी नहीं है वैक्सीनेशन की, खोल दो, वैक्सीन तो है ही नहीं। ठीक है, समझ गए मैं आपकी बात। गौरव इसका जवाब लेंगे, लेकिन उसके पहले डॉक्टर शशांक जोशी जो कि सदस्य हैं कोविड टास्क फोर्स के महाराष्ट्र के, वो इस वक्त हमारे साथ जुड़ चुके हैं और महाराष्ट्र में भी बड़े पैमाने पर वैक्सीनेशन की प्रक्रिया लगातार जारी है। लेकिन डॉक्टर शशांक, किस तरह की चुनौती का सामना आप लोग कर रहे हैं? और 1 तारीख से ये जो 18+ लोगों को वैक्सीनेशन की प्रक्रिया को शुरू किया जा रहा है, कितनी बड़ी चुनौती? क्योंकि महाराष्ट्र के स्वास्थ्य मंत्री ने तो पहले ही हाथ खड़े कर लिए, उनकी ओर से कहा गया है कि ये संभव नहीं हो पाएगा क्योंकि वैक्सीन हमारे पास बहुत कम है। तो मौजूदा स्थिति महाराष्ट्र की डॉक्टर शशांक क्या बयान करती है, क्या बताएंगे आप? ये है
अभी भी हमको वैक्सीन जितना चाहिए उतना नहीं मिल रहा है। अभी भी काफी जो प्राइवेट अस्पताल के सेंटर है, जैसे मैं लीलावती हॉस्पिटल में हूँ, वहाँ पे वैक्सीन नहीं है। काफी बम्बई शहर में काफी जगह वैक्सीन नहीं है। तो अभी भी 30 अप्रैल भी नहीं खत्म हुई है, तब भी हमको वैक्सीन के शॉर्टेज की काफी कठिनाई आ रही है। यहाँ पे वैक्सीन हेसिटेंसी बिल्कुल नहीं है। यहाँ पे हम अभी एक पीक पे है हमारे कोविड के दूसरे लहर में, और फिर भी हमको वैक्सीन की अभी भी शॉर्टेज आ रही है। तो मेरे को तो डर लग रहा है कि जब 1 मई आएगा तब कितनी वैक्सीन होगी, क्योंकि अभी हमारे जो 45 प्लस के लोग हैं और उनका सेकंड डोज लगना बहुत बचा है, और उनको अभी कहीं सेंटर्स में मिल नहीं रहा है। तो इसमें अभी भी बहुत दिक्कत आ रही है, और ये हम यही रिक्वेस्ट करते हैं कि महाराष्ट्र को या सब भारतवासियों को वैक्सीन मिलना चाहिए। उसकी जो सप्लाई चेन है, उसकी जो स्ट्रेटेजी है, डिस्ट्रीब्यूशन है, उसके ऊपर पूरा सपोर्ट देना चाहिए, क्योंकि हमारे जो ये युद्ध है महामारी का, उसमें 2 चीज है, एक तो मास्क और दूसरा वैक्सीन, और ये दोनों के साथ अपने को जाना है आगे। तो इसलिए हमको कोई भी राजनीति नहीं करके तुरंत से तुरंत सबसे जल्द, और जिन राज्यों में सबसे ज्यादा प्रादुर्भाव होता है वहां पे थोड़ा फोकस करना चाहिए। 13-14 ऐसे डिस्ट्रिक्ट है महाराष्ट्र के में, वहां पे कोविड का बहुत ज्यादा प्रादुर्भाव है। उनको जरूर ये वैक्सीन देना, और एटलीस्ट वल्नरेबल ग्रुप को वैक्सीन देना, वो तो हमारा कर्तव्य बनता है। वहां पे भी हमको दिक्कतें बहुत ज्यादा है, तो हम थोड़ा डिसअपॉइंटेड है कि हमको वैक्सीन नहीं मिल रहा है अभी भी, और वैक्सीन ये हमारे स्ट्रेटेजी की बहुत बड़ी एक हिस्सा है। तो इसलिए हम दरख्वास्त करते हैं कि जितने स्टेक होल्डर है वो आपसी ये करके जल्द से जल्द वैक्सीनेशन जो प्रोग्राम है चल रहा है, लेकिन उसका जो स्पीड है वो पकड़ना चाहिए। हमको एक ही चीज बताई जाती है कि महाराष्ट्र एक बड़ा राज्य है और यकीनन उसकी जरूरतें भी बड़ी हैं। जरूरतें कितनी हैं, अगर इसके बारे में बता पाए आप जी। मुझे प्रश्न बच्चा पूछा आपने। महाराष्ट्र की कितनी जरूरत है जिसको पूरा किया जाना तत्काल अनिवार्य है, इसके बारे में सर? इसके बारे में तो हमारे हेल्थ सेक्रेटरी डॉक्टर प्रदीप व्यास बता पाएंगे कि कितनी रिक्वायरमेंट है, कितनी पूरी हुई है। हम इतना ही बता सकते हैं कि हमारे बंबई में काफी वैक्सीनेशन सेंटर अभी बंद, प्राइवेट हॉस्पिटल में और पब्लिक हॉस्पिटल में। जैसे धारावी का हमारा वैक्सीनेशन सेंटर में वैक्सीन खत्म हो चुका है बीएमसी में, तो हम ये तो चीज बता सकते हैं कि वैक्सीनेशन सेंटर्स तो बंद है। अब ये रिक्वायरमेंट वगैरह है, ये आपको तो पब्लिक हेल्थ सेक्रेटरी ये बता पाएंगे, मैं नहीं बता पाऊंगा। लेकिन हमको पता है कि अभी तो कठिनाई है, और अभी भी कठिनाई है, तो बाद में जाके जब बढ़ेगी तो और कठिनाई होगी, यही इसका ही जिक्र कर रहा हूं। सर, ये महत्वपूर्ण जानकारी आपकी ओर से दी गई है। आपने कहा कि जितनी जरूरतें हमारी हैं उसके हिसाब से वैक्सीन की आपूर्ति नहीं हो पा रही है, लेकिन एक बार फिर से अगर मेरी आवाज आप तक जाए, चूंकि राजस्थान, छत्तीसगढ़ तमाम ऐसे राज्य हैं जिनकी ओर से कहा गया है कि जितनी जरूरतें हैं उन लोगों की ओर से मैन्युफैक्चरर कंपनियों से जब कंसल्ट किया गया तो उनकी ओर से कहा गया कि अभी तो 15 तारीख तक हम केंद्र की ही आपूर्ति में लगे रहेंगे, उसके बाद ही राज्यों का नंबर आएगा। तो क्या महाराष्ट्र के साथ भी यही स्थिति है? स्थिति है, क्योंकि आज को जो कैबिनेट की जो डिसीजन आई है, जो मैंने ट्विटर पे पढ़ा, उन्होंने बताया कि जो 18 से 45 ईयर्स का जो प्रोग्राम चालू होगा वो करीबन मई के एंड में ही चालू होगा, ऐसा जिक्र किया है ट्विटर पोस्ट में महाराष्ट्र गवर्नमेंट ने। तो वो मेरी बेसिस है न्यूज की, तो कठिनाई तो जरूर हो रही है। हमको लगता है कि ओवरऑल प्रोडक्शन स्लो है, और वो उनको प्रोडक्शन रैंप अप करना पड़ेगा, क्योंकि एक जेन्युइन शॉर्टेज होने का हम देख सकते हैं, लक्षण देख सकते हैं, क्योंकि वैक्सीन का सप्लाई में थोड़ी दिक्कत है। तो जरूर आइए अप्रैल महीने। ठीक है सर, ये महत्वपूर्ण बातें आपकी ओर से कही गई हैं, और यकीनन केंद्र सरकार को इस पर गंभीरता से सोचना भी होगा कि अगर 1 तारीख से इतनी बड़ी मुहिम की हम शुरुआत करने के लिए जा रहे हैं ताकि कोरोना के इस चेन को ब्रेक किया जा सके और वैक्सीनेशन ज्यादा से ज्यादा होगा तो यकीनन लोग भी ठीक होंगे और कोरोना संक्रमित होने वालों की तादाद में भी तेजी से कमी आएगी, जिसके बारे में आशंका जताई जा रही है कि 15 मई तक स्थिति हमारी खराब हो सकती है। डॉक्टर अजय कौल, अब मैं सीधे आपके पास आते हुए, सर चुनौतियां आप किस तरह की देख रहे हैं 18+ के इस वैक्सीनेशन को लेकर, क्योंकि अब से 1 घंटे पहले यानी कि 4 बजे से अभी तो सिर्फ रजिस्ट्रेशन की प्रक्रिया शुरू हुई और अचानक से ही कहा जा रहा है कि वहां पर इतना ज्यादा लोड बढ़ गया कि काम सुचारू ढंग से नहीं हो पा रहा है। वैसी ही स्थिति 1 तारीख से भी होने वाली है, जब भारी तादाद में लोग अपने घरों से बाहर निकलेंगे ताकि जल्द से जल्द वो वैक्सीन लगवा सकें।
ऐसे में आपकी नजर में सबसे बड़ी चुनौती क्या दिखाई देती है इस वक्त? और प्राइवेट हॉस्पिटल को लेकर और खासतौर से अस्पतालों को लेकर यह कहा जा रहा है कि उन तक ये वैक्सीन कब पहुंचेगी ताकि जो लोग पे करके खुद से वैक्सीन लगवाना चाहें वो वहां पर जाकर आराम से लगवा सके। देखिए, पहले हमें एक दो चीजें समझना बहुत जरूरी है। हमारी कंट्री की पॉपुलेशन इज चाइना और इंडिया आर मोस्ट पॉपुलेटेड कंट्रीज इन द वर्ल्ड। हमारा प्रॉब्लम जो है दैट इज ऑन ए वेरी वेरी लार्ज स्केल। ये जो आर्ग्यूमेंट में देख रहा था इनके बीच में कि एक बोल रहा है कि वैक्सीनेशन है, हमारे पास वैक्सीन हैं, दूसरा बोल रहा है वैक्सीन नहीं है। लेट्स नॉट गो इनटू दिस कंट्रोवर्सी। लेट्स अंडरस्टैंड वन थिंग, हमारी प्रॉब्लम बहुत ही बड़ी है, बहुत बड़ी पॉपुलेशन है। सेकेंड थिंग इज, ये हमें एक्सेप्ट करना चाहिए कि हमारा प्रोडक्शन जो है वो कम है और हम इस डिमांड को मीट करने में देयर विल बी लॉट ऑफ चैलेंजेस। हम सबको आपस में यूनाइट करके वी हैव टू फाइट दिस प्रॉब्लम। अगर हम ऐसे आपस में पॉलिटिकल पार्टीज, डॉक्टर्स, नर्सेज, सबको एक साथ आके इस प्रॉब्लम, देखिए नंबर ऑफ पीपल हु आर डाइंग इन आवर कंट्री इज ए ह्यूज नंबर। व्हाई डोंट वी अंडरस्टैंड? आज तक ऐसी कोई प्रॉब्लम इस पूरे वर्ल्ड में नहीं आई थी। व्हाट इंडिया इज फेसिंग एट द मोमेंट इज अ डिजास्टर। अगर इस टाइम हम ये आर्ग्यूमेंट्स करने लगेंगे विच आर बेसलेस आर्ग्यूमेंट्स, सो मैं ये अपील करूंगा, लेट अस एक्सेप्ट टू थिंग्स। फर्स्ट, वी डोंट हैव रिक्वायर्ड डोजेस, देयर इज नो शेम इन एक्सेप्टिंग। व्हाई डोंट वी एक्सेप्ट इट एंड डू समथिंग टू रैंप अप आवर प्रोडक्शन? उसमें पहला चीज है, लेट गवर्नमेंट हेल्प ऑल आवर एजेंसीज टू रैंप अप द प्रोडक्शन। Let's get vaccines from wherever we can get. I don't understand. Sputnik को दिया है, why can't we get other vaccines also? Let's not think about Pfizer because उसमें cold storage chain की problem आ सकती है. But other vaccines, why not to get vaccines from wherever we get? Let's not sort of at the moment start doing all this politics. मैं तो हैरान हूँ कि ये हम क्या डिस्कस कर रहे हैं। Everybody knows, आपके चैनल में डेली आ रहा है कि पेशेंट्स आर डाइंग लाइक फ्लाइज ऑन द स्ट्रीट्स। ये तो ऐसा है जैसे पुराने जमाने में कॉलरा होता था या प्लेग होता था, उस टाइप की प्रॉब्लम हो गई है। और इस टाइम भी अगर हम एक्सेप्ट नहीं करें कि यूपी में प्रॉब्लम नहीं है, बिहार में प्रॉब्लम है, दिल्ली में नहीं है, तमिलनाडु में, दिस इज नॉनसेंस एंड वी आर लिसनिंग टू ऑल दिस नॉनसेंस। व्हाई कांट वी अंडरस्टैंड दैट देयर इज ए प्रॉब्लम? हमारे पास वैक्सीन नहीं है, लेट मी एक्सेप्ट इट। हमारे पास बहुत कम डोजेस हैं। वी हैव I was very happy when 60 plus को हमने rationalize किया because we didn't have large number of doses. So let us go to the vulnerable population. But अब ऐसी स्थिति आ गई है कि we have to, अब देखिए अभी तक हमने जो वैक्सीनेशन किया है, जो बीजेपी के प्रवक्ता बोल रहे थे, how much? Less than 2% population. मैं ये नहीं कहूँगा, look at America, we can't match them, definitely. But then we have to try and get, because our population is much larger, 4 times US. So please look into this. महाराष्ट्र, पंजाब, राजस्थान जैसी तमाम सरकारों की ओर से हाथ खड़े कर लिए गए हैं और यह कहा गया है कि दरअसल 1 तारीख से जो बात बार बार कही जा रही है 18 साल से ऊपर लोगों को वैक्सीनेशन देने की, वो संभव नहीं है क्योंकि उतनी वैक्सीन ही उपलब्ध अभी नहीं हो पा रही है। ऐसे में कैसे ये सफल तरीके से आगे बढ़ पाएगा, ये बड़ा सवाल है। दंगल में इसी बात को लेकर लगातार हम चर्चा कर रहे हैं क्योंकि पहले केंद्र सरकार के पास वैक्सीन जाएगी, उसके बाद राज्यों को मुहैया कराई जाएगी और फिर प्राइवेट अस्पताल को मिलेगी। तब तक कहीं देर ना हो जाए, ये भी बड़ा सवाल है। और अब मैं सीधे अपने बेहद खास मेहमान यथार्थ ग्रुप ऑफ सुपर स्पेशलिटी हॉस्पिटल के यथार्थ त्यागी हमारे साथ जुड़े हुए हैं। आप निदेशक हैं और सब मुझे पता है डॉक्टर्स का जो वक्त है वो मौजूदा वक्त में कितना ज्यादा कीमती है। इसी वजह से सीधे अब मैं आपके पास आते हुए, आप लोगों की क्या है तैयारी? क्योंकि तमाम ऐसे लोग हैं जो प्राइवेट हॉस्पिटल की तरफ नजर गड़ाए खड़े हैं कि जैसे ही वैक्सीन आती है तुरंत हम लोग जाएंगे और अपना वैक्सीन लगवा लेंगे। लेकिन इसको लेकर आप लोगों को किस तरह से आश्वस्त किया गया है? प्राइवेट अस्पताल को कब मुहैया कराए जाएंगे? रेट क्या होगा? इसको लेकर कोई भी क्लैरिटी अभी दिखाई नहीं देती है। इसको लेकर आम पब्लिक में बहुत कंफ्यूजन है। किस तरह से आप इसको दूर करना चाहेंगे? देखिए, हमें पहले एक बार समझनी जरूरी होगी कि जब फर्स्ट फेज में वैक्सीनेशन स्टार्ट हुई थी, जब 60 अबव को और 45 अबव को कोमॉर्बिडिटी के लिए वैक्सीन का फर्स्ट फेज स्टार्ट हुआ था, तब भी बहुत आकांक्षाएं थी, तब भी काफी कंफ्यूजन था कि क्या इतनी बड़ी एक वैक्सीनेशन ड्राइव हमारे पूरे भारत में सक्सेसफुली करी जाएगी। तब भी था कि क्या हमारे इंफ्रास्ट्रक्चर्स, प्राइवेट पब्लिक बोथ रेडी है इस चीज के लिए। बट अगर हम देखें तो जो फर्स्ट फेज था वैक्सीनेशन का, वो कहीं ना कहीं एक कंफर्टेबली हुआ था।
अगर उसकी हम बात करें, चाहे वो प्राइवेट हॉस्पिटल्स हो, और उस समय की बात है, मुझे याद है कि मल्टीपल क्वेरीज आती थी, लगता था कि इतनी सारी कतारों में, लंबी लंबी कतारों में लोग आएंगे हॉस्पिटल, कैसे चीजें मैनेज होंगी। तो मुझे लगता है कि उस समय भी इसी तरह का एक डर था, एक फियर था, बट उस समय के साथ चीजें हुई। और मुझे इस बार भी लगता है कि अभी 1-2 दिन की बात है, और धीरे धीरे उसी चीजों पे जो लास्ट फेज में करा गया था, अगर वो चीजें करें, जैसे फॉर एग्जांपल की जो अपॉइंटमेंट सिस्टम की बात है, क्यू मैनेजमेंट की बात है, जो हमारी सरकार की एक नीति थी कि कहीं ना कहीं प्राइवेट हॉस्पिटल्स को वैक्सीन प्रोवाइड करी जाए। 150 रुपए की कॉस्ट में हमें लास्ट टाइम वैक्सीन मिली थी, 250 रुपए में सभी अस्पतालों ने जितने भी लोगों थे उनको वैक्सीन लगाई थी, और वो टाइमली डोज उस समय आती थी। ये बात बिल्कुल सही है कि किसी दिन सप्लाई कम होती थी, बट हॉस्पिटल्स में हमारी सिस्टम था कि जिस दिन हमारी सप्लाई कम थी हम लोगों को बताते थे कि आपका अपॉइंटमेंट आज का नहीं, आपका कल का है, तो उसको मैनेज करना जरूरी है। और कहीं ना कहीं प्राइवेट सेक्टर ने इसमें बहुत बड़ा योगदान दिया था, जिसकी वजह से जो वैक्सीन आई थी वो टाइमली लोगों को लगी। दूसरी चीज ये भी देखना जरूरी है कि जहां तक कि रजिस्ट्रेशन का सवाल है, जहां पे पोर्टल में लास्ट टाइम भी हमने देखा था कि जब रजिस्ट्रेशन पे वो वेबसाइट नहीं खुलती थी, पोर्टल पे सही इन्फॉर्मेशन नहीं आ पाती थी, उसके लिए भी हमने एक सिस्टम करा था कि कोई भी वॉक इन आ सकता है हॉस्पिटल में, और जब वो पेशेंट्स यहाँ पे वॉक इन आए तो हम हैंड टू हैंड उनका ऑन द स्पॉट पोर्टल पे रजिस्ट्रेशन कर देते थे। इनफैक्ट अगर उनके सामने भी जब अगर पोर्टल नहीं खुलता तो हम मैनुअल रजिस्ट्रेशन कर देते थे, उनको वैक्सीन लगाते थे, और इवनिंग में नाइट तक, क्योंकि 5:30 बजे उस समय डेली सीएम ऑफिस को एक डाटा भेजना होता था कि आपने आज कितनी वैक्सीन लगाई है, लोगों का नाम और उनका एज ग्रुप। तो उस समय इतना पूरे देश में जो इतने एक बड़े चरण में जो वैक्सीन का सक्सेसफुल इंप्लीमेंटेशन हुआ था, मुझे लगता है कि अगर उस तरह की ही इस बार प्राइवेट सेक्टर अपनी कमर कस लेगी, इस बार भी हमें उसी तरह से लोगों को वैक्सीन करवानी है, और सरकार की सेम नीति रहेगी कि प्राइवेट सेक्टर को इन्वॉल्व करके लोगों तक वैक्सीन पहुंचाई जाए, तो मुझे लगता है इस बार भी हम सक्सेसफुल हो पाएंगे। हाँ, इसमें कोई शक नहीं है कि हमारे पास सरकार के पास वैक्सीनेशन की कमी है, वी कैन नॉट डिनाई दैट, but definitely if the private sector is involved and in the partnership with both the government, then I think in the long run and a big scale vaccinations can be provided. ये महत्वपूर्ण बातें सर आपकी ओर से कही गई हैं, और यकीनन जिस तरह की चुनौतियां हैं उनका सामना हिंदुस्तान को करना होगा, क्योंकि एक बहुत बड़ी आबादी है जिसको वैक्सीनेशन की इस पूरी प्रक्रिया को आगे बढ़ाने का पूरा इंतजाम करना है, और उसके लिए मैन पावर की भी जरूरत होगी। अभी मौजूदा वक्त में हम देख पा रहे हैं कि किस तरह से टेस्टिंग के लिए कतारों में खड़े हुए हैं लोग, और टेस्टिंग के बाद जो रिजल्ट है वो आ रहा है 4-4, 5-5 दिनों के बाद। तो ऐसे में जो बड़े मैन पावर की जरूरत पड़ेगी इस वैक्सीनेशन को अंजाम देने के लिए, उसके लिए भी तो बड़ी तैयारी करनी होगी। गौरव भाटिया जी, जल्दी से इसका आप जवाब दे दीजिए, जो बातें हमारे डॉक्टर्स की ओर से कही गई हैं, क्योंकि चुनौतियां बड़ी हैं और इन चुनौतियों से निपटना सरकार की जिम्मेदारी है। इसके लिए किस तरह की मदद आप लोग प्रोवाइड करेंगे, और इन चैलेंजेस को एक्सेप्ट करते हुए आगे बढ़ने का क्या रोड मैप है आपके पास? गौरव भाटिया। देखिए, जैसा डॉक्टर कौल ने कहा और यथार्थ में भी कहा, मैं उसी बात को आगे बढ़ाते हुए कहूंगा, चुनौती बड़ी है लेकिन हमारा हौसला भी बढ़ा हुआ है। और उनकी एक बात को बस मैं दुरुस्त करते हुए बता दूं, उन्होंने कहा 2% पॉपुलेशन को ही दोनों डोज लगी है। बिल्कुल डॉक्टर साहब, 2-2.5% होंगे अगर आप कह रहे हैं, लेकिन ये भी बात सच है कि 9 से 10% ऐसी भी जनसंख्या है 135 करोड़ की आबादी के बाद जिनको एक डोज लग चुकी है। दूसरी बात, अगर हम ये कहें कि वैक्सीनेशन सबका एक ओवरनाइट हो जाएगा, कम समय में 10 दिन में हो जाएगा, चित्रा जी, क्योंकि हमें अगर 60 से 70% जनसंख्या को लगाना है तो 140 से 160 करोड़ डोजेस चाहिए। ये बहुत बड़ी एक संख्या है, तो इसमें समय लग सकता है, लेकिन केंद्र की सरकार और प्रदेश की सरकार को साथ साथ काम करना होगा। हमने क्या किया ये मैं जल्द बता दूं। स्पुतनिक की मैंने बात करी, उनको परमिशन दी गई। जो कोविशील्ड कोवैक्सीन है उनको पूरी तरह से वित्तीय सहायता भी करी जा रही है, और कोविशील्ड जिसकी मंथली कैपेसिटी प्रोडक्शन की 6 से 7 करोड़ थी, वो मई में, अगले महीने जो 2-3 दिन दूर है, 10 करोड़ हो जाएगी। और कोवैक्सीन जिसको 60 लाख का प्रोडक्शन कैपेसिटी था, अगले महीने 2-3 दिन बाद 1.5 करोड़ हो जाएगा, और दिसंबर तक प्रयास है 6 करोड़ डोजेस पर मंथ हो जाए। लेकिन दुख की बात यह है, भ्रम की राजनीति क्यों की जा रही है? क्यों कोवैक्सीन के लिए कहा गया था कि ये टीका नहीं चाहिए, छत्तीसगढ़ और पंजाब ने आज वही टीका मांग रहे हैं। दूसरी बात, इनको इतनी भी जानकारी नहीं है कि कोविन ऐप पे रजिस्ट्रेशन आज 4 बजे से शुरू हुआ है, ना कि कल रात से। ये अपने आप में दर्शाता है बिना तैयारी के आके यहाँ केवल भ्रम फैलाना और ये दिखाना कि केंद्र की सरकार नहीं कर रही है, जबकि जरूरत इसकी है कि इस वक्त कांग्रेस का हाथ
देश के साथ हो, केंद्र सरकार के साथ हो, लेकिन ये केवल खंजर लेके आते हैं और चाहते हैं कि भ्रम की राजनीति करते हुए नागरिकों का नुकसान करें। वरना मैं पूछना चाहता हूँ, एक सवाल कांग्रेस का हाथ केंद्र के साथ क्यों नहीं है? आप लोग भ्रम फैलाने की कोशिश कर रहे हैं, गौरव भाटिया बोल रहे हैं। 10 सेकंड और चाहिए, और कुछ 10 सेकंड प्लीज। देखिए, एक और कैसे झूठ बोला गया, इन्होंने कहा महाराष्ट्र में कमी है। ये मेरे पास आंकड़े हैं, जब हमारी चर्चा चल रही है तो भी महाराष्ट्र में इस वक्त डोजेस थी जो करीब 8.5 लाख के करीब हैं। तो 8.5 लाख डोजेस के बावजूद ये लोग कहते हैं कमी चल रही है। अगर किसी सेंटर में नहीं पहुंचा तो ये तो प्रदेश की सरकार की जिम्मेदारी है कि हर जिले हर सेंटर पहुंचे। आपके डिस्ट्रीब्यूशन में कमी है और आप कमियां निकाल रही हैं हमारी, और ये इनका जो चरित्र है ये बदलना। धन्यवाद। बोल चुके हो तो बिल्कुल सुप्रिया बोलिए। वो कह रहे हैं कि महाराष्ट्र में तो कमी ही नहीं है, लेकिन कमी निकालने की चूंकि कांग्रेस की आदत है इस वजह से बोल रहा है। ठीक है सुप्रिया। नहीं, मैं तो सबसे पहले 2-4 सवाल पूछना चाहती हूँ। कमी तो किसी की नहीं है, उसके बाद भी लोग सड़कों पे मर रहे हैं। खैर, मैं ये पूछना चाहती हूँ कि 45 लाख का ऑर्डर जो मध्य प्रदेश ने प्लेस किया है, उत्तर प्रदेश ने 1 करोड़ का किया है, 66 लाख का हरियाणा ने किया है, और हम लोगों ने भी किया है। 50 लाख का छत्तीसगढ़ ने किया है, 30 लाख का पंजाब ने किया है, राजस्थान ने किया है। आपने ये तो बड़े आराम से कह दिया कि कांग्रेस की सरकारों ने हाथ खड़े कर दिए। कांग्रेस की सरकारों ने हाथ खड़े नहीं किए। कांग्रेस की सरकारों ने बताया कि हमें बोला गया है कि 15 मई से पहले नहीं मिल सकती है। क्या बाकी इन प्रदेशों को 15 मई से पहले मिल रही है? क्योंकि मैं ये जरूर जानना चाहती हूँ। अगर उनको मिल रही है तो ये और भी बड़ी बात, और भी दिक्कत की बात हो गई कि भाई कुछ प्रदेशों को नहीं मिलेगी 15 के पहले, कुछ को मिलेगी। तो इंस्टीट्यूट वाइज। दूसरा एक छोटा सा आंकड़ा बता दूं, सीरम इंस्टीट्यूट इस समय 20 लाख डोजेज दिन की, मतलब 6 करोड़ महीने की बना रहा है। इनका पता नहीं आंकड़ा कहां से, सीरम ने प्रेस रिलीज में भी थोड़ी देर पहले ही कहा है कि वो 10 करोड़ डोजेज, मैं बीच में नहीं बोली थी, प्लीज ऑफर मी द सेम कर्टसी, वो 10 करोड़ डोजेज जुलाई से ही बना पाएगा। कोवैक्सिन का भी यही हाल है। भारत बायोटेक 90 लाख जुलाई में ही बना पाएगा, अभी सिर्फ 60 लाख महीने की बना सकता है। स्पुतनिक की डोजेज मई के अंत में आएगी, और डॉक्टर रेड्डी समेत जो 6 लाख और बना रहे हैं वो इसको सिर्फ जुलाई या अगस्त 2021 से ही बनाना शुरू कर पाएंगे। तो थोड़ा भ्रम कम फैलाया जाए, क्योंकि दिक्कत की बात यह है कि 35,000 करोड़ का वैक्सीन का फंड बना था। नहीं, अभी मैं बोल रही हूँ, आप बीच में नहीं बोलते हैं भाई। मैं आपके बीच में नहीं बोलती, आप बीच में क्यों बोलने लगते हैं? आप भी मैं नाराज नहीं हो रही हूँ, आप प्लीज शांत रहिए। में चालू हुआ था या आज 4 बजे? मैं अभी बोलना चाहती हूँ चित्रा जी, अगर आप इस पे इंटरव्यू नहीं करेंगे। ठीक है, आपने सवाल पूछे हैं, आप अपनी बात खत्म कीजिए, उस पर मैं जवाब ले लूंगी। ठीक है, प्लीज नहीं चित्रा जी, एक एक करके अपनी बात रखिए। उनके बीच में ना मैं इंटरव्यू, नहीं ठीक है, उनके बीच में ना मैं इंटरव्यू करती हूँ, आप सवाल पूछे हैं, तो मेरे बीच में भी कोई इंटरव्यू ना करे। हाँ, और मैं एक चीज और पूछना चाहती हूँ कि 35,000 करोड़ का एक फंड बना था वैक्सीनेशन का, उसने डुओपली क्यों क्रिएट करी? 35,000 करोड़ के फंड का यूजेज क्या हो रहा है? बजट में अनाउंस हुआ था, ये जरूर आज जनता जानना चाहती है। कहां है वो 35,000 करोड़ रुपए? उसके साथ क्या किया जा रहा है, ये जानना चाहती हूँ। 4 बजे से वेबसाइट क्रैश है महोदय, 4 बजे से वेबसाइट क्रैश है, और 1 मई में कहीं पर भी मिल नहीं रही है डोजेज। बेकार की बातें बंद कर दीजिए। डॉक्टर्स भी यहाँ पर कह रहे हैं, उन्हीं की थोड़ी इज्जत करिए कि वैक्सीन की कमी है। हर जगह सीना ठोकने से लोग नहीं बच जाएंगे। आज आपके कुप्रबंधन के चलते हिंदुस्तान में लोग मर रहे हैं, आपके कुप्रबंधन के चलते टेस्टिंग कम हो रही है। ठीक है सुप्रिया, एक बार आपने सवाल रखिए, उसका जवाब तो लीजिए। ठीक है, आपकी बात समझ गए, हमारे पास वक्त कम है, प्लीज एक बार गौरव जल्दी से अपनी बात करें। मुर्दों का टीला बन रही है, अभी भी सीना ठोक रहे हैं यहाँ पर। देखिए, लाशों का मंजर है हमारे देश में। अब चित्रा जी शांत तो नहीं हो पा रही है आपसे, मेरे ख्याल से सही जगह पे तीर लगा है। बीच में आ जाओ, बीच में आ जाओ, सब कर दो। तब बीच में आ जाने का मतलब भी समझिए ना क्या होता है। मौत का मंजर है। चित्रा जी आप बताइएगा तब मैं बोल लूंगा जब ये चुप हो जाएंगे, प्लीज। नहीं गौरव, अपनी बात रखिए, फिर मुझे ब्रेक पर जाना पड़ेगा, आपकी बात नहीं हो पाएगी। गौरव भाटिया, उन्होंने सवाल खड़े किया, आप बताइए। वो ये पूछ रहे हैं क्या बीजेपी शासित राज्यों को ये जो मैन्युफैक्चरर कंपनियां हैं उनकी ओर से वैक्सीन प्रोवाइड की जा रही है, या फिर केंद्र सरकार से ही पहले मिल रही है? देखिए, ठीक है चित्रा जी, मैंने भी सवाल पूछा था इनसे कि कोवैक्सीन को मना क्यों किया गया था, क्या वो अच्छा वैक्सीन है? जवाब नहीं दिया। मैंने कोविन के बारे में बताया, 4 बजे से आज शुरू हुआ है। शांत, प्लीज शांत करिए। चित्रा जी, आप इन्हें कंट्रोल नहीं कर पाएंगी, मैं बता रहा हूँ। ये लोग जो कांग्रेस के प्रवक्ता आते हैं, इनकी दिक्कत ये है। गौरव भाटिया, एक सेकेंड, गौरव भाटिया, ठीक है, गौरव भाटिया प्लीज
एक बार सुप्रिया उनको बोलने दीजिए, उनकी बात तो कंप्लीट हो जाए। अगर हम सवाल ही खड़े करते रहेंगे तो जवाब किससे लेंगे? ठीक है, एक बार उनकी बात पूरी हो जाए, मुझे ब्रेक पर जाना है। गौरव भाटिया अपनी बात पूरी कीजिए, इसके बाद मुझे तुरंत ब्रेक लेना है। तो मैं भी बोलूंगी, इतना डिसिप्लिन ठीक है, इनके साथ दिखाया जाए। ठीक है, अब शांत रहिए। गौरव बोलिए। धन्यवाद। चित्रा जी देखिए, शायद कांग्रेस के प्रवक्ता अपने ही लीडर की तरह हैं, ये समझ ही नहीं पाते। जो 50% कोटा सेंट्रल गवर्नमेंट को मिलेगा, प्लीज इनको अरे कोई चित्रा जी, जब आप एक परिपक्व प्रवक्ता को बुलाए सर, यही आप लोगों की दिक्कत है। मुझे लगता है ना कि कम से कम एक वैक्सीन राजनीति को भी चाहिए, ताकि राजनीति भी इस तूतू में से बाहर आ पाए। प्लीज देखिए, आप दोनों लोगों को मैं समय देती हूँ, दोनों लोग अपने समय में अगर बात करेंगे। मेरे पास वक्त की कमी है। आज दंगल में हमने सवाल पूछा था, 1 मई से 18+ लोगों को कोरोना वैक्सीन लगाए जाने की प्रक्रिया में कमी की बात कहना और ये कहना कि वैक्सीन की कमी है, क्या ये राजनीति से प्रेरित है? इस पर जो जवाब सामने आए हैं वो आपके सामने हम दिखा रहे हैं। 72% लोगों ने इस पर हाँ में जवाब दिया है, जबकि 28% ने कहा है कि नहीं, ऐसी बात नहीं है। देश की जनता की क्या राय है वो आपके सामने है, लेकिन यकीनन वैक्सीन को युद्ध स्तर पर लोगों तक पहुंचाया जाना होगा, ताकि जल्द से जल्द कोरोना की ये जो चेन है, जो लगातार बढ़ती हुई चली जा रही है, इसको हम ब्रेक कर पाए, रोक पाए और हिंदुस्तान को महफूज रख पाए।